किस्से और कहानियां उस व्यक्ति के पास उतने होते हैं जितना वो सक्रिय रहता है, और जितनी लंबाई और चौड़ाई का भ्रमण करते हुए वो कार्य करता है, उतने सारे अनुभव उसके पास होते हैं। जो जीवन इतने अनुभव से भरा हुआ होता है, इतने सारे शूरवीर के पराक्रम के कार्यों से भरा हुआ होता है, इतने सारे रोचक कार्यों से भरा हुआ होता है। कितने ही संघर्ष, कितने ही जंग लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, कितने ही जंगों में, कितने ही संघर्षों में, कितने ही युद्धों में घायल भी हो चुके हैं, कभी पराजय भी हो चुके हैं, कभी अपमानित हो चुके हैं, कभी भाग गए हैं, छिप गए हैं, कभी किसी को भगाए हैं, उनको मारे हैं, उनको हराए हैं, कभी नई सोच बनाए हैं, नए आविष्कार किए हैं, नई चीजों की खोज किए हैं, नए जगहों पर जा चुके हैं, नए मित्रों को बना चुके हैं, नए रिश्तों को बना चुके हैं। कितने ही सारे मंजिल और मुकाम चढ़ते हुए, पार करते हुए, आते जाते, इतने सारे अनुभवों को रखने वाला इंसान अपने तजुर्बे की बातों को बताते जाता है, कभी लिखते जाता है, कभी कविता के रूप में, कभी शायरी के रूप में, कभी गीत के रूप में, कभी कोई कहानी के रूप में, कभी कोई नाटक के रूप में, कभी कोई प्रदर्शनी के रूप में अपनी गवाही को सभी के सामने रखता है। हमारे अध्ययन में हमने देखा था किस प्रकार से दाऊद कई सारे देशों का भ्रमण कराते हैं। ये भ्रमण उस समय करने नहीं जाते हैं जब सब कुछ ठीक हो, सब कुछ सुखदायक हो, आरामदायक हो। ये उस समय नहीं जाते हैं जहाँ परिवार को, बच्चों को लेकर सभी को घूमने के लिए, टहलने के लिए जाते हो। ये उस समय नहीं जाते हैं जब लंबी समय काम कर चुके हैं, थक गए हैं, अपने काम से विराम लेना चाहते हैं, परिवार के साथ में थोड़ा समय घूम कर आना चाहते हैं। वे तो अपने प्राण को बचाने के लिए, वे अपनी जान को बचाने के लिए, वे अपनी मान को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपनी प्रजा को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहे हैं। कितने सारे जगहों पर जाते हैं, खुद के प्राण को बचाते समय जाते हैं, और कितने सारे जगहों पर जाते हैं जहाँ पर युद्ध करने को जाते हैं। इतने सारे संदर्भों में जिस ऊंचाई पर गए हैं, जिस गहराई में गए हैं, जो लंबाई और चौड़ाई जाकर आए हैं, उन सारे बातों में परमेश्वर किस प्रकार से उसको साथ दिए हैं, परमेश्वर की महान उपस्थिति कैसे उसके साथ में थे, परमेश्वर के अनुभव किस प्रकार से उसके साथ में थे, परमेश्वर ने कैसे उसका हाथ ना छोड़ते हुए, साथ ना छोड़ते हुए निरंतर परमेश्वर उसकी मदद करते गए हैं। इन सारी बातों को गीत के रूप में लिखते हैं और सभी के सामने रखते हैं, सारी मंडली के सामने उसे गाते हैं। दाऊद के अनुभव के शब्दों को, परमेश्वर की गवाही को किस प्रकार से प्रकट करता है। वहाँ पर हमारे ध्यान को लेकर जाने से पहले आइए फिर से एक बार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महान उपस्थिति और उनका अभिषेक हमारे साथ में रहने के लिए, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक और अनुभव हमारे साथ में रखने के लिए, परमेश्वर हमें भी इस प्रकार से उनके गवाह ठहरने के लिए, अद्भुत कार्य कराने के लिए, हमारे माध्यम से परमेश्वर चिन्ह चमत्कार भरे कार्य को करवाने के लिए, ढेरों लोगों को परमेश्वर हमारे जरिए मदद को पहुंचाने के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, या फिर हमारे साथ में जितने लोग भी जुड़े हैं, उन सबके साथ भी परमेश्वर अपनी भाषा को बांधने के लिए, हमें उनका मददगार ठहराने के लिए, हमारे जरिए परमेश्वर अद्भुत कामों को करवाने के लिए अपने आप को उनके हाथ में समर्पण करेंगे। विशेष अभिषेक के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे, विशेष सामत के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ऐसे कौशल से, ऐसे प्रतिभाओं से हमें भरने के लिए मिलकर दुआ करेंगे, जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे और उनके अद्भुत कार्य हमारे जरिए संसार में होते रहे। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी दुहाई देते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा के साथ में गौरव आराधना की वंदना की बेट प्रभु जी आपके सानिध्य में लेकर आते हैं। हम सबों को परमेश्वर सजीवों की संख्या में आपने संभाले रखा है। हम सबों को परमेश्वर अपनी तंदुरुस्ती से भरा है। अद्भुत कार्य परमेश्वर आपने हमारे जीवन में किया है। आपकी कृपालु हाथ परमेश्वर, आपकी महिमा में हाथ परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य हाथ प्रभु हमारे साथ में आपने बनाए रखा है। आपके सारे उपाय, सारे प्रावधान परमेश्वर हम तक पहुंचाते रहे हैं, सुरक्षा को हमें देते रहे हैं, शांति से भरे हैं, आनंद से भरे हैं, चैन विश्राम से भरे हैं। तेरे बरकतों के साथ परमेश्वर आपने हम सबको तृप्त किया है। शुक्र अदा करते हैं, सम्मान देते हैं, आदर करते हैं। गौरव प्रशंसा के साथ फिर से एक बार आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हैं। हमारे वर्तमान के दिन और सारे शेष जीवन परमेश्वर आप ही के हाथों में है। सुंदर भविष्य के लिए प्रभु जी, उज्जवल भविष्य के परमेश्वर आप लेकर चलते हैं। एक सुनहरी मार्ग परमेश्वर आपने हमारे लिए रखा है और एक सुनहरी प्रभु द्वार हमारे लिए खोल रखा है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आप हमारे इतना ख्याल करते हैं, इतना देखभाल करते हैं, किसी चीज़ की कमी होने नहीं देते हैं। प्रभु फिर से एक बार आभार प्रकट करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी नज़रों में लेकर आते हैं। आपके भक्तगणों में से यदि किसी को कोई प्रकार की कमजोरी है, तकलीफ है, किसी प्रकार से पीड़ा से, बीमारी से या फिर लाचार स्थिति से, ताकि मुसीबत से गुजर रहे हों, प्रभु उनके लिए दुआ करते हैं। सहायता बड़ी प्रभु जिनके ऊपर भी लेकर आए। इसी समय परमेश्वर ने पूरी राहत देने के लिए दुआ करते हैं।
स्वर्ग के भंडारों को खोलिए परमेश्वर, अपार और असीम प्रेम के साथ प्रभु जी उनके पास उतर आए और उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं, अपने अभिषेक को हम पर उंडेले हैं, हमसे बातें करने के लिए अपने वचनों को सिद्ध कर रखें। शुक्र अदा करते परमेश्वर, आगे के साथ परमेश्वर अपनी महिमा से पूज में भरते हुए आपकी स्वर्ग की बहुज इच्छा के लिए हमें पूर्ण करने के लिए दुआ करना है। सारी भलाइयों के लिए, सारे आशीर्वादों के लिए फिर से एक बार शुक्र अदा करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करना है। हमारे अध्ययन शमल की दूसरे ग्रंथ 23 अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। दाऊद के अंतिम वचन यह है, यशायाह के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषेक और इस्राएल का मधुर भजन गाने वाला है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इस्राएल के परमेश्वर ने कहा, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे बातें की हैं कि मनुष्य में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वो मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसे वर्ष के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में टिकी हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट ना करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। परंतु उच्च लोग सबके सब निकम्मी झाड़ियों के समान हैं जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती, और जो पुरुष उनको छुए उसे लोहे और भाले की छड़ से सुसज्जित होना चाहिए, इसलिए वे अपने ही स्थान में आग से भस्म कर दिए जाएंगे। दाऊद के शूरवीरों के नाम यही है, अर्थात तहकुमनी, यशबशेत जो सरदार में मुख्य था, वह एसरी अदोनी भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। उसके बाद अहोही दोदे का पुत्र एलियाजर था, वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था। जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए पलिस्तियों को ललकारा और इस्राएली पुरुष चले गए थे। वो कमर बांधकर पलिस्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक ना गया और तलवार हाथ से चिपट न गई। और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई, और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए। उसके बाद ओगनो में पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। पलिस्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहाँ मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और पलिस्तियों को मार लिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। फिर 300 के सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अब्दुल्ला नाम गुफा में आए, और पलिस्तियों का दल रपाइम नाम तराई में छावनी किए हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय पलिस्तियों की चौकी बेतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? तो भी तीनों वीर पलिस्तियों की छावनी में टूट पड़े और बेतलहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं इन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे? इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन तीनों वीरों ने तो यही काम किए। और अभिषय जो सरूया के पुत्र योआब का भाई था, वो तीनों से मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। क्या वो तीनों में से अधिक प्रतिष्ठित ना था, और इसी से वह उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। फिर यहोदा का पुत्र बनाया था, जो कबसेलवासी एक बड़े काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सीसरी के 2 मोआबियों को मार डाला, और बर्फ के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था, परंतु बनाया एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया, और मिस्री के हाथ से भाला को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनाया उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वह 300 में से अधिक प्रतिष्ठित तो था, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। उसको दाऊद ने अपनी निजी सभा का सभासद नियुक्त किया। फिर 300 में योआब का भाई आसाहेल, बेतलहमी दादो का पुत्र एलहानान, हेरोदी शम्मा और एली का पलेती हेलेस,
तकोई इकिश का पुत्र ईरा, अनातोती अबीएजर, हुशै मबुन्ने, अहोही सलमोन, नतोपाही महाराय, एक और नतोपाही बाना का पुत्र हेलेब, बिन्यामीनियों के गिबानगर के रिबई का पुत्र हुत्ताई, पिरातोनी बनाया, गाशा के नालन के पास रहने वाला हिद्दाई, अराबा का अबी अल्बोन, बहरुमी अजमावेत, शलवनी एलिहाबा, याशोन के वंश में से यनतन, पहाड़ी शम्मा, अरारी शरार का पुत्र अहियाम, असबाई का पुत्र एलिपलेत, माकादेश का गिलोई, अहितोपेल के पुत्र एलियाम, करमेली, हेस्रो, अराबी पाराई, सवै नातान का पुत्र यगाल, गादी बानी, अमोनी से लेकर बेरोती नहराए, जो सरिया के पुत्र योआब का हथियार ढूंढने वाला था। ये तेरी ईरा और गारेब और हित्ती ऊरिया था, सब मिलकर 37 थे। शमल का दूसरा ग्रंथ 23 अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। आरंभ के अध्याय किस प्रकार से देखते हैं। पिछले अध्याय का समापन दाऊद ने अपने गीत के साथ किया था। गीत पूरा नहीं हुआ था। 22 अध्याय का जो शेष भाग का गीत है उसे हम 23 अध्याय में देखते हैं। पहला भाग 23 अध्याय का गीत के रूप में देखते हैं, जहाँ पर दाऊद अंतिम वचनों को कहता है और अंतिम वचनों में कहते समय अपने बारे में इस प्रकार से कहता है, यह उस पुरुष की वाणी है जो ईशे का पुत्र है, और उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया है, और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त का है, और इस्राएल का मधुर भजन गाने वाले का है। अपने बारे में परिचय देते हुए दाऊद ने इस प्रकार से कहा कि यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इस्राएल के परमेश्वर ने कहा, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्य में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा, जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा वो जिसमें बादल ना हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की ऐसी एक वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वो उसको प्रकट ना करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने उसके भीतर अपनी आत्मा को प्रवेश करवा कर उससे बातें की हैं। दाऊद की जो भविष्यवाणी की बातें हैं जो गीत में लिख रखा है, वह भविष्यवाणी भोर का तारा अर्थात यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि मैं तेरे सिंहासन को सदा के लिए स्थिर करूंगा, सदा के लिए बनाए रखूंगा, और तेरे संतान में से, तेरे वंश में से, यहूदा में से इस संसार का उद्धार करता, इस संसार का मुक्तिदाता आएगा। उन्हीं के बारे में बताते हुए इन बातों के बाद दाऊद आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय की दूसरी भाग इस प्रकार से देखते हैं। दाऊद एक ऐसे समय पर एक गढ़ में छुपा हुआ था, जहाँ पर उस समय उसके पास 3 पराक्रमी 3 वीर थे। उससे दाऊद ने कहा कि जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। उन तीनों ने दूसरी की बात ना सोची, परंतु झट से जाते हैं, जाकर शत्रु की कोह में से पानी को लेकर आते हैं। अपनी प्राण को जोखिम में डालकर वे जाते हैं और पानी लेकर आते हैं। पानी लाने के बाद दाऊद ने उन्हें पूरे नीचे गिरा दिया और परमेश्वर से कहता है, हे यहोवा, ऐसा काम मुझसे दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों के लोहो पीओ जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे? इसलिए उसने पानी को पीने से इनकार किया, और तीनों वीरों का नाम भी लिखा गया है। इसके बाद 37 और वीरों को हम देखते हैं जिनका नाम भी लिखा गया है। उन सब में आखिरी नाम लिखा हुआ है ऊरिया का। ऊरिया वही व्यक्ति है जिसको दाऊद ने बतशेबा को पाने के लिए उसकी चाहत में उसकी मोह में ऊरिया को मरवा डाला था। दाऊद के शब्दों का यहाँ पर समाप्त करते हैं। गीत के आखिरी बोलों को देखा है और दाऊद के वफादार सेनापतियों के नाम भी देखा है। ये सारे वफादार अपने प्राण को जोखिम में डालते हुए राजा को और राज्य को बचाने की चाहत रखे हुए थे। दाऊद का बल दिया हुआ इन लोगों के बारे में हमने ध्यान किया है, दाऊद के बारे में देखा है। परमेश्वर ने किस प्रकार से दाऊद को बल दिया है, सामर्थ दिया है, कैसे उनको खड़ा किया है। इन शब्दों को समाप्त करते समय अपने आप को फिर से बार परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। शेष बातों को कल के ध्यान में देखेंगे। अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी सी दुआ अपने आप के लिए करेंगे। पिता परमेश्वर, पराक्रम के साथ हमें भरिए, सामर्थ के साथ हमें भरिए, साहस और विश्वास के साथ हमें भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके अद्भुत गवाह ठहरने के लिए, आपके सुसमाचार को प्रकट करने के लिए, आपके कार्यों को करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, लोगों का मदद करने के लिए, हम सबको प्रभु चुनने के लिए, हम सबको सशक्त करने के लिए, हम सबको प्रभु सामर्थ से भरने के लिए, शक्ति से भरने के लिए, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक से भरने के लिए, वरदान से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन विलंब होती है। कल सुबह मिलते समय प्रभु जी कई सारे कार्य प्रभु जी हम कर पाए, आपके गवाह ठहर पाए। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर देवतों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता,
आमेन, आमेन, आमेन। उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर की दिव्य सामर्थ हमेशा आपके पर हो, उनका अभिषेक हमेशा आपके साथ में हो। परमेश्वर की अगुवाई में आप चलते रहें, पराक्रमी कार्य करते रहें, अद्भुत कार्य करते रहें, चिन्ह चमत्कार से भरे हुए महान कार्य आप करते रहें। परमेश्वर के विशेष योद्धा के रूप में, विशेष गवाह के रूप में आप सदा बने रहे। हमारी इसी दुआर कामना के साथ आज की ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।